चाहता था एक प्रायश्चित का ढक्कन, और ये कह रहा है कि जब उसने खून बहाया, लड़ाई किया, तो उसके बाद एक प्रायश्चित का ढक्कन आया। अगर आज आप चाहते हैं कि मेरे घर में पारिवारिक समस्याओं का अंत हो जाए, तो आप ये 3 चाबियां लेकर जाना। आज मैं कह रहा हूं आपके परिवार में कह रहे कि समस्याओं का अंत हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। प्रायश्चित का ढक्कन लगाना है नंबर 1। नंबर 2 कह रहे कि प्रार्थना की वेदी को तैयार करना है अपनी फैमिली के साथ। अपनी फैमिली के साथ जब आप बैठते हैं तो नंबर 3 कह रहे कि भोर की भेंट और गुदौली की भेंट चढ़ाओ। मतलब कि भोर की प्रार्थना और गुदौली की, शाम की प्रार्थना, वो आपको करनी है। अगर आप नहीं करते तो कह रहे हैं कि परमेश्वर का आत्मा, बहुत सारे लोग एक टाइम करते हैं और दोपहर को करते हैं या फिर शाम को करते हैं, 3 टाइम करते हैं, लेकिन एक व्यक्ति एक टाइम करता है। मैं कह रहा हूं वो कंपलसरी नहीं है, 2 टाइम कंपलसरी है। 2 टाइम आपके लिए कंपलसरी है कि आप प्रार्थना करें ही करें। 3 टाइम अगर आप नहीं कर सकते तो ये 3 चाबियां जो लगा रहा है, मैं कह रहा हूं उनके घर में से हर समस्या का अंत होगा आज रात यीशु के नाम में। आदम और हव्वा यही कर रहे थे कि वो 4 के 8 में जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो वहां पर वो परमेश्वर के साथ समय नहीं बिता रहे थे और वो अपने परिवार को अपने वेदी पर लाने वाले नहीं थे। मतलब कि जब हम अपने बच्चों के साथ प्रार्थना, हफ्ते में 1 दिन अपने बच्चों के साथ टाइम नहीं देते प्रार्थना के अंदर, अगर आप डेली प्रार्थना करते हैं अपने बच्चों के साथ हाथ पकड़ के, तो परमेश्वर आपकी जिंदगियों में शैतान को कभी अवसर नहीं देगा। बाइबल में एक जगह पे परमेश्वर ने पूछा, आदम तू कहां है? लेकिन वो कहता है कि मैं नंगा था, मैं छिप गया। तो परमेश्वर ने कहा तू छिप गया, लेकिन तूने ध्यान नहीं दिया कि शैतान ने तेरी वाइफ पर अटैक किया, और उसके बाद कह रहा है कि तेरी वाइफ के बाद तेरे बच्चों पर भी अटैक करेगा। लेकिन वो घुसता चला जाता है, लेकिन वो समझा नहीं उस बात को कि परमेश्वर मुझे कौन सी चाबी देना चाहता है कि मैं प्रायश्चित करूं। लेकिन वो प्रायश्चित नहीं कर पाया, पश्चाताप नहीं कर पाया। उसने उल्टा कह रहा परमेश्वर के खिलाफ बोल दिया। जब हम पढ़ते हैं 3 के 9 को, देखो क्या बोल रहा है वो। यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से कहा तू कहाँ है? हाँ। उसने कहा मैं तेरे शब्द बारी में सुनकर डर गया था, क्योंकि मैं नंगा था, हाँ। इसीलिए छिप गया। हाँ, आगे क्या कर रहा है? उसने कहा किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, तूने उस फल को खाया है। आदम ने कहा जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया। देखो क्या बोल रहा है, कहता है परमेश्वर पर दोष लगा रहा है। आज इंसान जो है परमेश्वर पर दोष लगाता है, बोलता है परमेश्वर जो स्त्री तूने मुझे दी थी उसके कारण कहता है कि मैं पाप में गिरा। परमेश्वर नहीं चाहता, परमेश्वर कंप्रोमाइज कराना चाहता है, परमेश्वर लड़ाना नहीं चाहता अब एक दूसरे को। तो इसलिए वो कह रहा है कि तूने, मतलब कि तूने जो स्त्री दी थी उसके कारण मैं पाप में गिरा हूं। परमेश्वर पर भी दोष लगाया और उस औरत पर भी दोष लगाया। मतलब कि दोनों पर, अपनी पत्नी पर भी दोष लगा रहा है, अपनी गलती नहीं मान रहा है। इसका मतलब कि जो इंसान प्रायश्चित नहीं करता, पश्चाताप नहीं करता, उसके ऊपर यीशु मसीह का ढक्कन कभी नहीं आता, उसकी आंखों पर, उसके बिजनेस पर, उसके परिवार पर। जब आप जब यहां पर आदम ने फिर भी नहीं पश्चाताप किया, लेकिन परमेश्वर ने फिर भी उसको अंगरखे के कपड़ों से ढक दिया। मतलब वो ढक्कन उसके शरीर पर, जब वो कह रहा था नंगा हूं, तो ढक दिया। आज रात याद रखना, अगर आज आप कहीं पर कमजोर हैं, मेरी प्रार्थना से आज परमेश्वर आपको ढकेगा यीशु मसीह के नाम में। आपको उस पाप से छुड़ाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपको उस बीमारी से ढकेगा यीशु मसीह के नाम में। जो शैतान आपके अंदर घुसना चाहता है, बीमारियां घुसना चाहती हैं, उनको ढकेगा। मैं कह रहा हूं कि शैतान की हिम्मत नहीं है कि वो अंदर घुस सके, क्योंकि पहले पुराने नियम के अंदर लोग क्या करते थे, वो पुराने कच्चे मकान बनाते थे और उसमें भाला मारते थे, भाला घुस जाता था। लेकिन आज पलस्तर के मकान बना रहे हैं, लोहे के मकान बना रहे हैं, जब भाला मारते हैं अंदर घुसता नहीं है। तो याद रखना कि आप एक मिट्टी का शरीर है। जब आपके ऊपर यीशु मसीह का लहू आता है तो आपका शरीर कवर हो जाता है। शैतान आपके किडनी में, हार्ट में, लीवर में घुस नहीं सकता। इसलिए परमेश्वर का लहू उसके ऊपर आना चाहता है जो प्रायश्चित करता है। यीशु मसीह ने आपके लिए प्रायश्चित कर दिया। अब वो चाहता है, कह रहा है कि खुला है जो पात्र, खुला है जो दिमाग, खुला है जो कान, खुली है जो दिमाग, खुला है जो आंख, कान, मुंह आपका पाप के लिए, आपका मन पाप के लिए, कि आप कभी भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं गुस्से में, कभी भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। हम कहते हैं हम कभी पाप ही नहीं करते, लेकिन हम शाम होने से पहले, इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुझे गुस्सा आए, तेरे मन में कोई विचार आए, सोने से पहले याद रखना, नहीं तो कोई बड़ी बीमारी, बहुत बड़ी समस्या, कह रहा है कि वो अंदर जाना चाहती है। शैतान रात के समय काम करता है, जब आप सो रहे होते हैं, तो उसी समय परमेश्वर चाहता है कि सुबह की प्रार्थना और शाम की प्रार्थना, रात को सोने से पहले आपकी दोनों टाइम की प्रार्थना हो, भेंट चढ़ाओ। परमेश्वर कहता है मुझे भेंट, दर्शन दो, मतलब कि मेरे साथ बातचीत करो। और इसी समय जब आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपके घर में शैतान को घुसने नहीं देता, क्योंकि आपके ऊपर यीशु मसीह का लहू आ जाता है। आपके शरीर जो मिट्टी के हैं वो मिट्टी के नहीं रहते, आपके ऊपर पवित्र आत्मा का लहू देखता है, और इसी समय शैतान डरता है और उस किडनी के अंदर, लीवर के अंदर घुसना पसंद नहीं करता, क्योंकि वो डर जाता है उस दिन से। ये 3 चाबियां
अगर आप लगा रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आज रात परमेश्वर आपकी जिंदगियों में आशीष दे रहा है। आज हो सकता है खुला है पात्र, हो सकता है खुला है कोई बच्चा पाप के लिए, खुला है किसी का। आजकल बहुत सारे लोग जो है अपने बच्चों को खुली छुट्टी दे रखी है कि जाओ जाओ बेटे कोई बात नहीं, लड़कों के साथ घूम, लड़कियों के साथ घूम, फ्रैंक है कोई बात नहीं, मुझे विश्वास है मेरी बेटी गलत काम नहीं कर सकती। लेकिन मैं कह रहा हूं कि लड़कियां बोलते हैं नहीं नहीं पापा अब तो मैं बड़ी हो गई हूं, मैं सब कुछ कर सकती हूं। लेकिन बाइबल बोलती है खुला है जो पात्र, खुला है जो दिमाग, कह रहा है कि शैतान उसके अंदर घुसना चाहता है। इसलिए कह रहा है कि आज बहुत सारे लोग जो है कह रहा है कि उसको हम मसीह लोग हैं, हम उसको ढकना चाहते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा खुला है जो पात्र, कह रहा गिनती की किताब में पुराने नियम के अंदर परमेश्वर ने मूसा को एक उपाय दिया था। मूसा को कहा था कि मूसा के शाम के समय, कह रहा कि भोर के समय और शाम के समय तू प्रायश्चित का ढक्कन लगाएगा। कहता कैसे लगाएगा? प्रायश्चित मतलब कि भेड़ लेकर, कह रहा सुबह चढ़ाएगा, एक भेड़ शाम को चढ़ाएगा। किसके लिए? कह रहा है कि जो लोग तेरे साथ रहते हैं उन्होंने अगर कोई गलती कर दी है, हो सकता है उनको कई पाप ऐसे हैं कि उनको याद नहीं है, तो कहता है कि तुझे एक भेंट चढ़ानी है। तो बहुत सारे लोग जब भेंट के साथ आते हैं तो उसी समय परमेश्वर उनकी जिंदगियों में से वो पाप को खत्म कर देता है। अगर आज मैं कह रहा हूं कि अगर आपके बर्तन कोई खुला है, आप देख सकते हैं कि बिल्ली जो है एक बर्तन में दूध पी रही है पतीले पर। क्यों पी रही है? वो इसलिए पी रही है क्योंकि वो उस बिल्ली ने देख लिया कि पतीले के ऊपर ढक्कन नहीं है, इसलिए पी लिया। लेकिन अगर आज आपके ऊपर ढक्कन नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, जब आप किसी प्रॉफिट के साथ जुड़े हुए हैं, पहला पत्रस 5:6 में लिखा कि परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे आ जाओ और दीनता के साथ रहो, नम्रता के साथ रहो, ताकि राइट टाइम आने पर वो तुम्हें बढ़ाए। मतलब लोग जो है उसके हाथ के नीचे आना नहीं चाहते, उसके ढक्कन के नीचे आना नहीं चाहते। एलिय्याह समझ गया और उसी समय परमेश्वर के से प्रार्थना करके जब उसके पास आया तो एलीशा भी समझ गया और एलीशा ने कहा कि मैं तेरे हाथ के नीचे रहना चाहता हूं, और उसी समय उसके ऊपर परमेश्वर का ढक्कन आया। मतलब कि परमेश्वर के दास के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, मैं कह रहा हूं आज आप कहीं पर भी बिजनेस करने जा रहे हैं, हो सकता है आपके ऊपर कोई जादू टोना कर रहा हो, लेकिन डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप वीरवार आप इस समय हमारी मिस्ट्री के साथ, आप भेंट के साथ जुड़े हुए हैं, आप ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, आप कमेंट्स कर रहे हैं, आप प्रेयर कर रहे हैं, आप जुड़े हुए हैं। आपके घराने पर, आपके परिवार पर पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह का लहू का ढक्कन लगा दिया, हमारे हाथों के ऊपर से आपके ऊपर ढक्कन लगा दिए। आप सुरक्षित हो, आप गिरोगे नहीं, आप उठोगे, आप ब्लेसिंग को देखोगे यीशु मसीह का नाम में। मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि कई बार हम लोग जब प्रार्थना नहीं करते तो इस समय हो सकता है आप कहते हो कि नहीं मैं पाप नहीं करूंगा, मेरी आंखें बहुत अच्छी हैं, लेकिन आप आंखों से गिर जाते हैं। आप कहते हैं नहीं मैं कान से किसी की बुराई नहीं सुनूंगा, लेकिन आप सुन लेते हैं। कह रहा है कि आपके मुंह से किसी के लिए गलत नहीं बोलूंगा, लेकिन हो जाता है। आप मन में किसी के बारे में गलत नहीं सोचते, लेकिन हो जाता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि तू हफ्ते में एक दिन, अगर डेली कर सकता है तो अच्छा है, तो अपनी फैमिली के साथ, अगर आप दूर रहते हैं तो अपनी फैमिली के साथ हफ्ते में एक दिन कह रहा प्रार्थना वेदी पर आए। इसका मतलब कि अपने घर में एक प्रार्थना की वेदी, पारिवारिक वेदी को तैयार करें। जब आप पारिवारिक वेदी को तैयार करते हैं तो परमेश्वर आपकी जिंदगियों में चमत्कार करना स्टार्ट करता है। आज जितने लोग हाथ उठा रहे हैं, मैं उन लोगों के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं, 21 दिन बीतने से पहले आप अपने घर में एक बड़ी शांति को देखोगे यीशु मसीह के नाम में। ये बात आपको यकीन करना है। एक लेडी थी और उसका बच्चा शराब पीता था, झूठ बोलता, गाली देता और लड़ाई झगड़े करता। उसकी माँ कहती बेटे शादी कर ले, लेकिन वो शादी करने के लिए तैयार नहीं होता। तो वो इंग्लैंड में रहते थे, लेकिन वो बड़े टाइम से लगातार कहीं ना कहीं प्रार्थना करा रहे थे, लेकिन उनकी लाइफ में कोई मिराकल नहीं हो रहा था। जब वो मेरे पास आए तो मैंने उनके लिए प्रार्थना किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन मैंने उसके लिए 3 दिन जब उपवास किया उस फैमिली के लिए, क्योंकि वो हमारी मिस्ट्री में बड़ा बीज बोती थी वो बहन। और उसी समय जब मैंने प्रेयर किया तो परमेश्वर ने उसकी फैमिली में मिराकल किया। और वो पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कि तू क्या किया कर कि इसके कानों पर, इसके आंखों पर, इसके माइंड पर, इसके विचारों पर और यीशु के लहू का ढक्कन लगाया कर अपनी जुबान से। मतलब एक माँ बाप का फर्ज है कि आपको यीशु के लहू का ढक्कन लगाना है, क्योंकि यीशु मसीह ने आपके लिए प्रायश्चित दे दिया। अब भेड़े चढ़ाने की जरूरत नहीं है, अब खीर पकोड़े चढ़ाने की जरूरत नहीं है। अब यीशु मसीह ने आपके लिए अपने आप को चढ़ा दिया। अब जो उसका खून, जो मतलब कि धरती पर परमेश्वर को क्रोध दिलाया था कैन ने हाबिल को मारकर, उसके बाद परमेश्वर ने वो क्रोध जो है यीशु मसीह का खून लेकर शांत कर दिया पूरी दुनिया के ऊपर से। तो इसका मतलब कि अब आपको क्या करना है? आपको सिर्फ कह रहा है कि यीशु मसीह का लहू छिड़कना है। कि अगर आप पति से परेशान हो कि वो दूसरी औरत की तरफ भाग रहा है, या फिर आपको यकीन नहीं है अपने पति पर, अपनी पत्नी पर, या फिर आपको लगता है कि वो शराब पीता है और वो गालियां देता है, वो कुछ गलत कर रहा है, मेरे बिजनेस को चौपट कर रहा है, या पत्नी या बच्चा कुछ गलत कामों में जा रहा है, तो उसी समय आपको चिंता करने की बजाय कह रहा है कि इसका मतलब शैतान को फंदे में फंसाना चाहता है आपको, लेकिन आपको बाहर निकलने के लिए क्या करना है? आपको यीशु का लहू छिड़क देना है अपने पति पर, अपने बच्चों पर, उसके दिमाग पर, उसकी आंखों पर। 5 इंद्रियां बता रहा हूं, आंख, कान, मुंह, दिमाग
और मन। कहता है कि ये 5 इंद्रियां जो खुली हुई हैं, कहता है इसके द्वारा कह रहा है शैतान काम करता है। इसके लिए आपको यीशु का लहू उसको छिड़क देना है, और यीशु का लहू जब आप लगाते हैं तो उसी समय कामयाब होते हैं। बहुत सारे लोगों को आपने सुना कि पापा मैं प्रेयर भी करता हूँ, बाइबल भी पढ़ता हूँ, चर्च भी जाता हूँ, लेकिन मेरे विचारों में गंदे गंदे विचार आते हैं। कभी लड़की के विचार आते हैं, कभी लड़के के विचार आते हैं। अगर विचार आते हैं तो यीशु का लहू आपको सुरक्षा दे सकता है, कोई और ताकत आपको सुरक्षा नहीं दे सकती। इसलिए उसने कहा गोधूली के समय भी, कहता है कि और सुबह के समय भी, भोर के समय भी, कह रहा है कि भेड़ लेकर आना। वहां पर लिखा भेड़ लेकर आना, उसकी भेंट लूंगा। इसका मतलब भेड़ परमेश्वर कोई खा थोड़ी रहा था, उसमें से जो खून निकल रहा था वो शुद्ध, जो कह रहा है कि उसको उस समय में वो चढ़ाया जाता था। तो आज कह रहा है कि यीशु मसीह का जो लहू है उससे शैतान डरता है। आपका खून जब कहीं सड़क पर गिरता है तो कह रहा है कि आज मतलब कि शैतान हंसता है, लोग हंसते हैं, लेकिन याद रखना जब यीशु का लहू नीचे गिरता है और तो उसी समय शैतान हंसता नहीं है, वो भागता है वहां से यीशु के नाम में। तो आपको विश्वास करना है कि आपको परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगी में काम करना चाहता है। आज आपको फैसला लेना है कि खुला है परमेश्वर, अगर मेरे बच्चे का दिमाग किसी पाप के लिए, उसके ऊपर मैं यीशु का लहू का ढक्कन लगा देती हूँ आज यीशु के नाम में। आप कहो कि आज अगर मेरे बेटी की आज कोई दिमाग खुला हुआ है अगर पाप के लिए, तो मैं यीशु के लहू का ढक्कन लगा देती हूँ। मेरे पति का दिमाग खुला हुआ है, मेरे सास ससुर का या मेरे माँ बाप का या परिवार का कोई गाली गलौज के लिए, झूठ के लिए, ईर्ष्या के लिए बार बार दिमाग खुला हुआ है, तो मैं यीशु के लहू का ढक्कन लगा देती हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जब आप लगाएंगे तो परमेश्वर का आत्मा काम करना स्टार्ट करेगा और एंजल जाएंगे। व्यभिचारिणी स्त्री थी, जब यीशु को मिली तो उसी समय उसने पाप क्षमा के लिए, यीशु मसीह ने कहा जा तेरे पाप क्षमा हुए, उसको देखते ही उसने प्रायश्चित कर लिया यीशु मसीह को। अगर वो उस समय प्रायश्चित ना करती यीशु मसीह को देखने के बाद, तो ये उसको रिजल्ट कभी नहीं मिलना था। लेकिन आप देख सकते हैं कि यीशु मसीह ने उसको क्या कहा, उसको कहा कह रहा कि जहां जहां मेरा नाम लिया जाएगा, मेरा प्रचार किया जाएगा, वहां वहां तेरे बारे में भी प्रचार किया जाएगा, क्योंकि तूने क्या किया, तूने प्रायश्चित का ढक्कन लगाया। अगर बहुत सारे लोग अपने घर में शांति को देख रहे हैं, लेकिन कर्जा हटाना चाहते हैं, बीमारी से बाहर आना चाहते हैं, लेकिन आप प्रायश्चित नहीं करना चाहते, आप पश्चाताप नहीं करना चाहते, तो वो कभी भी शैतान आपके घर से नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप हाथ उठाकर पश्चाताप कर रहे हैं कि परमेश्वर मेरा कोई